अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि सबसे पहले तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची की तरफ से सिंध के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको इसकी अपडेट नजर आ जाएगी। इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ अब तमाम जो सिंध के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें सिर्फ MBBS के प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी लिस्ट लगी है और साथ में प्रोविजनल मेरिट नंबर भी बताया गया है और इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन भी दिया गया है। प्लस अगर आपने कोई किसी किस्म का क्लेम करना हो, ज़ाहिर है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मकसद ही होता है कि स्टूडेंट्स अपना रिकॉर्ड देख लें और अगर उनके मैट्रिक या FSC या MD कैट के नंबरों में या किसी भी किस्म के रिकॉर्ड के अंदर कोई मिस्टेक हो तो आप इस फॉर्म के जरिए यूनिवर्सिटी को इतला दे सकते हैं, जिसके बाद फिर होता है कि नेसेसरी करेक्शंस कर दी जाती हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले इस एलिजिबिलिटी लिस्ट को देखें तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना CNSE नंबर एंटर करना पड़ेगा प्लस कैप्चा कोड जो कि यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज 14ZGD। तो ये एग्जैक्टली आपने यहाँ पर लिखना है और आपके CNSE नंबर के थ्रू जो कि आपने विदाउट डैशेस लिखना है आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिसके बाद होगा ये कि जितने भी टोटल एप्लीकेंट्स हैं उनमें से स्टूडेंट का प्रोविजनल मेरिट नंबर कितना है और जो एलिजिबिलिटी लिस्ट के मुताबिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना CNSE नंबर जो है वो मेंशन करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो इसमें बताया गया है कि सिंध के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं MBBS के तो इनकी लिस्ट जो है ये लगा दी गई है और कैंडिडेट्स को इस रिकॉर्ड के अंदर अपना नेम, इसके अलावा मैट्रिक या O लेवल और इसके अलावा इंटरमीडिएट के मार्क्स प्लस MD कैट के मार्क्स को अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लेना है। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती हो तो ऐसे केस में आप 15 दिसंबर 2023 की दोपहर 12 बजे तक दिए गए ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं और उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ईमेल ID है जी admissions.info@duhs.edu.pk। याद रहे कि आपके पास 15 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तक का टाइम अवेलेबल है कि आप तब तक अपने रिकॉर्ड के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो। और अगर सारा कुछ ठीक ठाक है तो ऐसे केस में आपको कोई भी एक्शन टेकअप करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाइना के एक सस्ते मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का है तो यहाँ हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MBBS के एडमिशन ओपन है। सितंबर 2023 इनटेक में स्टूडेंट्स अभी भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। पहले साल की जो टोटल फीस है यानी तमाम अखराजात मिलाने के बाद ऑलमोस्ट आपका 12.5 लाख रुपए खर्च आएगा और बाकी सालों में जो MBBS के प्रोग्राम की एनुअल फी है तमाम एक्सपेंडिचर्स को मिलाने के बाद तो वो ऑलमोस्ट 8 से 8.25 लाख रुपए के करीब होगी। तो ऐसे केस में होगा ये कि आपका जो 5 ईयर MBBS का टोटल खर्चा है ये तकरीबन 45 लाख रुपए बनेगा। और पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर का MBBS का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज है क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो ये उसके बराबर फीस बन रही है। तो चाइना में आप इतने मुनासिब फीस स्ट्रक्चर के साथ MBBS का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें और MBBS में अपना एडमिशन सिक्योर करें और साल ज़ाया होने से बचाएं। फिर इसके बाद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला जारी है और तमाम जो कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और देखते हैं कि कितनी मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं और कितनी सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं प्लस मेरिट कहां तक जा चुका है। तो सबसे पहले अगर हम CMH लाहौर के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ देख सकते हैं कि MBBS की ओपन मेरिट की अब तक 4 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं और यहाँ पर चौथी जो प्रोविजनली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है ये डिस्प्ले कर दी गई है। इससे कबल 3 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी हैं और अब अगर 4th लिस्ट को देखें तो CMH लाहौर की तरफ से चौथी मेरिट लिस्ट 12 दिसंबर को डिस्प्ले की गई थी और इसके मुताबिक टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। आखिरी स्टूडेंट का जो मेरिट है दैट इज 92.1335%। तो अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट CMH लाहौर की सीटें कंप्लीट होने वाली हैं। सिर्फ 16 स्टूडेंट्स का ही नाम यहाँ पर एंटर किया गया है और इसके पीछे रीज़न ये है कि बाकायदा कॉलेजेस की तरफ से पहले स्टूडेंट्स को ईमेल्स की जाती हैं, उनसे विलिंगनेस पूछी जाती है। जो बच्चे ईमेल का रिस्पॉन्ड करते हैं और बताते हैं कि हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस विलिंगनेस की बेसिस पर फिर होता यह है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम शो किया गया होता है जो कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं। तो यही वजह है कि इस लिस्ट में सिर्फ 16 स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर तमाम स्टूडेंट्स ही फीस सबमिट करवा देते हैं या अगर चंद स्टूडेंट्स नहीं भी करवाते तो ऐसे केस में 5वीं लिस्ट लग जाएगी। तो इस हिसाब से लग ये रहा है कि जो मेरिट है तो ये 92.1% की रेंज में ही क्लोज हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास टाइम था जी 13 और 14 दिसंबर तक का कि ये जो है वो फीस सबमिट करवा देते अगर ये एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं। और अगर फिर भी सीटें खाली बच जाती हैं तो ऐसे केस में उम्मीद है कि कल तक CMH लाहौर की तरफ से जो है वो फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो है जो आपका मेरिट है दैट इज 92.1% और आगे फर्दर भी जो है ये रिजर्व्ड प्रोविजनली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है कि अगर ऊपर बताए गए जो 16 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई स्टूडेंट फीस सबमिट नहीं करवाता तो ऐसे केस में ये वो बच्चे हैं जो कि फीस सबमिट करवा सकते हैं और ऐसे केस में इनका CMH लाहौर में एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से भी मेरिट लिस्टें लग रही हैं और अब तक 3rd मेरिट लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है और तीसरी मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो सीरियल नंबर 601 से 700 वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और इसके अलावा जो फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें 31 नंबर से लेकर सीरियल नंबर 110 वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। अब मजे की बात यह है कि फॉरेन कैटेगरी पर सिर्फ टोटल 110 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और नम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं
तो उन तमाम कॉलेजेस की तरफ से इन 110 के 110 स्टूडेंट्स को ही कॉल्स की जा रही हैं और इनको इन्वाइट किया जा रहा है कि जी यू आर सिलेक्टेड। तो यही आप देख सकते हैं कि सीएमएच मुल्तान की तरफ से जब पहली फॉरेन कैटेगरी की लिस्ट लगी थी तो इसमें पहले 30 सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी इन्होंने बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ताहम अभी हम लिस्टों को देखते हैं तो ओपन मेरिट के केस में जो है ये 700 सीरियल नंबर तक स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है। और सीएमएच मुल्तान की तरफ से जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगाई गई है जिसे थर्ड बैच प्रोविजनल कॉल अप नोटिस का नाम दिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 601 से ऑनवर्ड्स 700 तक के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है और आखिरी जो स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट बन रहा है 92.27%। इन स्टूडेंट्स के पास टाइम अवेलेबल है 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक कि ये अपने जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के प्रोग्राम की फीस सबमिट करवाएं, जिसके बाद इनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और इसके साथ ही सीएमएच मुल्तान की तरफ से सेकंड प्रोविजनली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट भी लगा दी गई है और इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है जिन्होंने सीएमएच मुल्तान में फीस सबमिट करवा दी हुई है और उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। जिसमें आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 पर जो स्टूडेंट मौजूद है उनका 95.02% एग्रीगेट है और इनकी मेरिट पोजीशन नंबर 16 बन रही थी। और इसी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स के मेरिट पोजीशन नंबर बता दिए गए हैं, मेरिट्स बता दिए गए हैं और ये भी कि सीएमएच मुल्तान में अब तक कितने स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवा दी हुई है। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ओपन मेरिट की टोटल 89 सीट्स हैं जो कि सिक्योर हो चुकी हैं। मेरिट क्लोज हो रहा है 92.51% पे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया हुआ है और इनका इस हिसाब से मेरिट बन रहा है। ताहम जो सीटें अभी भी खाली हैं तो उनके ऊपर अगले जो 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका सीरियल नंबर 601 से 700 बन रहा है तो उनको कॉल कर दी गई है और उनमें से जो स्टूडेंट्स अब फीस सबमिट करवा देंगे तो रिमेनिंग सीटों पर उनका एडमिशन हो जाएगा। जबकि फॉरेन की कैटेगरी पर देखें तो अभी तक सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फीस सबमिट करवाई है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉरेन की जो कैटेगरी है की सीटें खाली बच जाती हैं तो ये वाली सीटें भी फिर ओपन मेरिट को एलोकेट कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मजीद कोई बच्चा भी फीस सबमिट नहीं करवाता सीएमएच मुल्तान में और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट रहते हैं तो ऐसे केस में चूंकि 15 सीटें हैं फॉरेन कैटेगरी की तो 2 एलोकेट हो चुकी हैं, रिमेनिंग जो 13 सीट्स हैं तो ये सीएमएच मुल्तान की ओपन मेरिट कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक टोटल 91 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी 9 सीटें खाली पड़ी हैं। इस बार सीएमएच बहावलपुर को देखें तो इनकी वेबसाइट पर भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की गई और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड दिया गया है जिससे पता चल सके कि अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस सबमिट करवा दी है या मेरिट कहाँ तक जा चुका है। पिछले सालों तक अगर हम देखें तो कॉलेज की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ एडमिशन के सेगमेंट में मेरिट लिस्टें लगा दी गई थी। ये फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट पिछले एकेडमिक ईयर की हैं, जबकि इस साल की जो 2024 का सेशन बन रहा है तो इसकी अभी तक ऐसा कोई लिस्ट नहीं लगाई गई है और सीएमएच बहावलपुर की तरफ से सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉल्स की जा रही हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका मेरिट बन रहा है और आप जो है फीस सबमिट करवा दें। और जल्द इंशाल्लाह इस वेबसाइट के ऊपर सीएमएच बहावलपुर की तरफ से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्टें और तमाम तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, कितनों ने फीस सबमिट करवा दी है और मेरिट कितने पर क्लोज हुआ है। इस बार सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज को देखें तो इनकी वेबसाइट पर हम स्टूडेंट अफेयर्स के सेगमेंट में जाते हैं जहां पर तमाम तर अपडेट्स वगैरह शेयर की गई होती हैं और यहाँ एमबीबीएस सेशन 2023-24 को देखें तो मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला जारी है। 1 दिसंबर और उसके बाद 3 दिसंबर, 6 और 11 दिसंबर की अपडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगाई गई है इसके मुताबिक सीरियल नंबर 801 से 855 वाले स्टूडेंट्स को कॉल्स की गई हैं और इन्हें सिलेक्ट किया गया है सीएमएच खारिया में एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए। तो ये लिस्ट देख लेते हैं और यहाँ सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो थर्ड लिस्ट लगी है तो इसमें 801 मेरिट नंबर से लेकर 855 तक वाले बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और आखिरी बच्चे का एग्रीगेट है 92.01%। इन स्टूडेंट्स के पास टाइम है 14 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक जो कि ऑलरेडी गुजर चुका है। तो इसके बाद अब सीएमएच खारिया में अगर फर्दर सीटें खाली बची हुई तो उसमें मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। इसके बाद क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट को देखें तो यहाँ कुछ रोज कबल होम पेज के ऊपर ही तमाम कैटेगरीज की प्रोविजनल लिस्टें लगाई गई थी और प्रोविजनल लिस्ट में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया था जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। और अब इसके बाद कॉलेज की तरफ से तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ईमेल्स की जा रही हैं। अगर आपको ईमेल मौसूल हो तो ऐसे केस में आप अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट को देखें तो यहाँ फोर्थ मेरिट लिस्ट अपलोड की जा चुकी है एमबीबीएस के प्रोग्राम की और ये 13 दिसंबर को ये वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट लगी है। इस मेरिट लिस्ट को ओपन करके देखते हैं तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो चौथी मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक टाइम अवेलेबल है कि ये फीस सबमिट करवा दें और इसमें मेरिट नंबर 2001 से लेकर 2500 तक वाले स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की गई है। और कराची के ये तीनों जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं नम्स के एफिलिएटेड तो इनका मेरिट बाकी तमाम कॉलेजेस की निस्बत सबसे कम रहता है। इस लिस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 2500 सीरियल नंबर तक स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है और आखिरी जो स्टूडेंट है तो उसका एग्रीगेट 89.533% है। इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज को देखें तो इनकी वेबसाइट पर थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है और इसके मुताबिक अगर हम ओपन मेरिट कैटेगरी की तीसरी मेरिट लिस्ट को देखें तो इन स्टूडेंट्स के पास 13 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक टाइम अवेलेबल था कि ये अपनी फीस सबमिट करवा देते। सीरियल नंबर 1501 से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है और जो आखिरी स्टूडेंट है उसका सीरियल नंबर 1600 है और मेरिट क्लोज हो रहा है 90.811% पे। और तीसरी मेरिट लिस्ट लगने के बावजूद भी अगर सीटें खाली बच गई तो ऐसे केस में वाह मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर हो सकता है कि फोर्थ ओपन मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाए। इसके बाद हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला की वेबसाइट पर
पर आए तो यहाँ पर भी तमाम मेरिट लिस्टों को शो किया गया है। अब तक 4 लिस्टें लग चुकी हैं एमबीबीएस की, और इसके अलावा 4th ओपन मेरिट विलिंगनेस की भी एक लिस्ट लगाई गई है। इनको ओपन करके देखते हैं। और 4th मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है मेरिट नंबर 1501 से, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है तो ये 500 हैं, यानी मेरिट पोजीशन नंबर 2000 तक स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। मेरिट क्लोज हो रहा है 90.216% पे। और इसके बाद जो अगली लिस्ट लगाई गई है हाईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो ये 4th ओपन मेरिट लिस्ट विलिंगनेस है, जिसमें टोटल 145 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की है। और इनमें से अब बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर 51 से 95 वाले स्टूडेंट जो हैं तो ये फ्राइडे यानी 15 दिसंबर तक अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। और ऐसे केस में अगर हम देखें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है, और अब जो सीरियल नंबर मेंशन किया गया है तो उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को कॉल की गई है कि ये अपनी फीस सबमिट करवा दें सीरियल नंबर 95 तक। इसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद की तरफ से 4 लिस्टें लग चुकी हैं, और चौथी लिस्ट के मुताबिक जो एमबीबीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी का मेरिट है तो इसकी तफसीलात अगर देखें तो यहाँ पर 4th मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर स्टार्ट हो रही है 1401 से, और सिर्फ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस लिस्ट में टोटल 43 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और मेरिट नंबर 1443 तक वाले स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्टेड हैं। मेरिट क्लोज हो रहा है 91.02% पे, और इस लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 15 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तक फीस सबमिशन का टाइम मौजूद है। इसके बाद फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की वेबसाइट पर भी मेरिट लिस्टें लगा दी गई हैं, और एमबीबीएस के प्रोग्राम की अब तक 3 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब 3rd मेरिट लिस्ट के मुताबिक क्लोजिंग मेरिट को देखते हैं। और फजाइया मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो 3rd मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो ये 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और इसमें ये जो लिस्ट क्लोज हो रही है दैट इज ऑन सीरियल नंबर 1500, और इस हिसाब से जो मेरिट क्लोज हुआ है वो है 90.94%। इस लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक फीस सबमिशन का टाइम मौजूद है। इसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वेबसाइट पर आए तो यहाँ 13 दिसंबर को विलिंगनेस फॉर एडमिशंस इन एमबीबीएस की 3rd मेरिट लिस्ट लगाई गई है। और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की इस 3rd मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 14 दिसंबर की दोपहर 4 बजे तक फीस सबमिशन का टाइम अवेलेबल है। और जो सीरियल नंबर है ये स्टार्ट हो रहा है 3501 से, और इसमें जो स्टूडेंट्स टोटली सिलेक्ट हुए हैं ये काफी लंबी लिस्ट है। और इसमें अगर हम आखिर पे देखें तो सीरियल नंबर 4000 तक स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है, और ये अब तक के जितने भी कॉलेजेस हमने डिस्कस किए हैं तो इनमें सबसे कम मेरिट है दैट इज 87.57%। और जैसे कि बताया गया था कि कराची के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इनका मेरिट काफी ड्रॉप होता है एज कम्पेयर टू द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के कॉलेजेस के जो मेरिट हैं वो 90, 91 या 92% तक रह रहे हैं, जबकि कराची के कॉलेजेस का मेरिट जो है वो 88 और इवन 87% तक भी आ चुका है। और अगर ऐसा होता है कि अभी भी स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाते या सीटें खाली बच जाती हैं तो ऐसे केस में फर्दर लिस्टें लगने का सिलसिला जारी रहेगा और मेरिट मजीद ड्रॉप होने के भी चांसेस हैं। इसके बाद फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज कराची की 3 मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, और ओपन मेरिट कैटेगरी की 3rd लिस्ट को देखते हैं। और फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज कराची की तरफ से जो 3rd लिस्ट लगी है तो इसमें मेरिट पोजीशन नंबर 3787 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस में नहीं है, और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम ही इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिन्होंने विलिंगनेस शो की थी। यानी कॉलेज की तरफ से जब स्टूडेंट्स को ईमेल्स की गई और उनसे पूछा गया कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नहीं, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी विलिंगनेस शो की थी तो सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर शो किए गए हैं। और जो आखिरी स्टूडेंट है उसकी मेरिट पोजीशन है 4000, और इसका मेरिट भी है जी 87.57%, एग्जैक्टली वही मेरिट जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की लिस्ट का आखिरी स्टूडेंट था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नम्स के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से लिस्टें लग रही हैं, और मेरिट्स की सूरत हाल भी आपके सामने हैं। और यहाँ आप नम्स के तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी अब तक जितनी लिस्टें लग चुकी हैं उस एतबार से क्लोजिंग मेरिट्स की तफसीलात देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नम्स की बात करें कि नम्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज है दैट इज पब्लिक सेक्टर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, तो इनकी तरफ से जो लिस्ट लगी है तो आखिरी मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर 2023 को डिस्प्ले की गई थी, जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो ओपन मेरिट की कैटेगरी है इनमें जो चंद सीटें बच गई थी उनमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। और इस लिस्ट के मुताबिक आखिरी जो 2 स्टूडेंट्स थे उनकी सिलेक्शन हुई है, मेरिट क्लोज हुआ है 95.2035% पे। इसके बाद फर्दर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाएगी आर्मी मेडिकल कॉलेज की, विच मींस के इनकी सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब अगर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के एमबीबीएस की क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो ये है जी 95.2035%, और इसके बाद फर्दर कोई लिस्ट नहीं लगेगी।